राम राम जी सभी को। प्यारी सी सुबह के साथ स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस व्लॉग में। तो व्लॉग कैसा लगा आपको ये सब ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपको मायका टूर थोड़ा सा करवाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है आज मायके। तो सुबह सुबह पहले हमने चाय पी ली थी उठ के, और थोड़ा सा मतलब ब्रश करके, तो उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है नहा धोकर, और फिर हम निकलेंगे अपने मायके की ओर, क्योंकि शाम को थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उस करके थोड़ा चलने का भी रास्ता है। साथ में हमारे बच्चे भी हैं तो इस करके मुझे आज थोड़ी सी जल्दी निकलना है, और साथ में मुझे अपने ताऊ जी के यहाँ भी जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे बड़े भाई हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उस करके हाल चाल लेने हमें जाना है। तो जब काम हो गया था तो उसके बाद हम निकल गए थे। लगभग हम निकले थे 1-1:30 बजे, और उसके बाद हम 1-1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए थे अपने ताऊ के घर। तो ये मेरे ताऊ के घर हैं, तो ये हमारे घर से काफ़ी दूर हैं। तो ताऊ हमारे दूसरे गांव में रहते हैं इस करके, और ताऊ जी तो खैर अब नहीं हैं, उनके आगे बेटे हैं और ताई जी हैं। तो वहाँ पर जाकर मैंने की नहीं वीडियो, और बच्चे भी थोड़े शर्माने लग गए हैं अब। तो बातें बूतें हुई तो वीडियो के चक्कर में थोड़ी बातें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि फिर वीडियो बनाते ही रह जाते हैं, और थोड़ी सी हिचकिचाहट भी मैं करती हूँ बनाते टाइम, क्योंकि मायके साइड में किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो वगैरह भी डालती हूँ। और ये ताऊ जी का घर था, तो यहीं मम्मी पापा भी आए हुए थे भैया का हाल चाल लेने, और तभी हम भी पहुंच गए थे। और उधर हमने खाना वगैरह खाया, क्योंकि हम यहाँ से 1-1:30 बजे निकले थे। 2-2:30 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे, और कोई ना कोई देखिए हाल चाल लेने चला रहता है, तो उस करके थोड़ा टाइम भी लग गया था। और उसके बाद हम घर पहुंच गए, तो लगभग 1 घंटा हमने उधर लगाया होगा। उसके बाद हम घर पहुंच गए, और ये है हमारी भैंसें। तो यहाँ पर चाय वगैरह भाभीयों ने बना दी थी जब तक हम गए। तो फिर हम चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं माँ के साथ घास लेने चली गई खेत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो अब बचा नहीं था, रात होने वाली थी। और उस करके फिर मैंने कहा कि माँ मैं चलूँगी। पापा भी थोड़े थक गए थे, और भाभीयों के पास छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो उस करके यहाँ पर ठंड भी बहुत होती है। तो बच्चे माँ बाप यदि नहीं देखें तो वो इधर उधर घूमने लगते हैं, इस करके फिर माँ चली और मैं भी उनके साथ चली। और पापा को मैंने कह दिया कि आप रेस्ट कर लो, मैं चली जाऊंगी माँ के साथ। तो हम गए थे फिर अपने बड़े वाले खेत में, जहाँ अलग से पहाड़ों में घास रहती है। उनको मतलब उसमें फसलें नहीं बोते, अलग से रखे होते हैं जिसमें घास होती है, खड़ भी उसको कहते हैं। तो वही, और पेड़ों पर जो लगी होती है घास, तो काफ़ी घास है हमारे यहाँ। तो कभी भी जिस तरह पशुओं को मोल खरीद कर घास ली जाती है, उस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, चाहे 10 भैंसें हों। तो ये माने रखे हैं कद्दू, और ये बेहड़े वगैरह कुछ रखे हुए हैं छत पे सूखने के लिए। तो कद्दू ये आगे बनाएंगे जैसे गर्मियों में, और कुछ अभी भी बनाते हैं, तो अच्छी लगती है इनकी सब्जी भी। और ये है हमारा गांव। तो इसी तरह के गांव होते हैं पहाड़ों में, पहाड़ियों पर कोई कोई गांव होता है, दूर दूर होते हैं। जिस तरह से मतलब नीचे शहर वाले गांव में होते हैं एक साथ जॉइंट, उस तरह से गांव नहीं होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पहाड़ियों पर होते हैं, अपने खेतों के हिसाब से लोग बस जाते हैं दूर दूर। तो इसके बाद फिर हम चले थे, और इस तरह से दूर भैंसें भी खेतों में बांध लेते हैं
जहाँ पर भी घास हो। और घास लेने के लिए यहाँ हम जब छोटे थे, कुंवारे थे, तो यहाँ पर बहुत घास हमने काट रखी है। तब माता पिता काफ़ी पशु भी रखते थे, लेकिन अब नहीं उतने रखते। तो ये हमारे ही खेत हैं और यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा पेड़ होंगे। तो इनको सेरन कहते हैं हमारे यहाँ। तो आप ज़रूर से बताइएगा आपके यहाँ इस घास को क्या कहते हैं। तो कुछ तो नीचे काट कर रखी हुई थी माँ ने घास, और कुछ अब काटनी है पेड़ पर चढ़ के। तो हरी घास ले जानी है। और फिर माँ चढ़ गई थी पेड़ के ऊपर, क्योंकि मुझसे नहीं चढ़ा जाता। पहले जब कुंवारी थी तो ये सारे पेड़ मैंने काट रखे हैं, लेकिन अब नहीं मैं चढ़ पाती। तो माँ वही कह रही थी कि पहले तो तुम चढ़ जाती थी। लेकिन देखिए, शादी को भी लगभग 10 साल होने वाले हैं, तो काफ़ी बदलाव भी आ जाता है। और 10 सालों से मैंने घास काटी नहीं है, लेकिन ये है कि भूली नहीं हूँ, काट लेती हूँ मैं घास। और नीचे का तो खैर काटा है, लेकिन ऊपर वाला नहीं, उधर काटा है कभी। तो जब वहाँ ससुराल में भैंस थी, तब नीचे वाला घास मैंने काटी हुई है। और यहाँ माँ ने ऊपर से जो है घास काट दी थी पेड़ वाली, और मैंने नीचे इसको इकट्ठा कर लिया था, भार बना लिया था ले जाने के लिए। तो 2 भार मैंने बना लिए थे, एक माँ के लिए और एक अपने लिए। तो इसी तरह से काटी जाती है गांव में घास। और मैं माँ से कह भी रही थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर मत चढ़ना। इस छोटे पेड़ पर तो मैं भी चढ़ जाती हूँ, लेकिन बड़े पर नहीं मुझसे अब चढ़ा जाता। और उसके बाद हम बाहर लेकर आ गए थे घर को। तो वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता।